महाभारत का युद्ध केवल सत्ता और राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म संघर्ष का प्रतीक था। इस महान युद्ध में पृष्ठभूमि हस्तिनापुर और सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते मतभेद से बनी। राजा पांडु के पुत्र पांडव और राजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव एक ही वंश के थे, परंतु दुर्योधन का ईर्ष्या और लालच ने दोनों पक्षों का आमना सामना खड़ा कर दिया। पांडवों ने अपने अधिकार के लिए पहले शांति का मार्ग अपनाया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए। हस्तिनापुर के दुर्योधन का केवल 5 गांव मांगे और परंतु दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भूमि लेने से भी इनकार कर दिया। वहीं से युद्ध निष्फल हो गया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं एकत्रित हुई और युद्ध की तैयारी पूरी हो गई थी। युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों पक्षों से अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर मोहग्रस्त हो गए। वह युद्ध से विमुख होकर अपने धनुष धाड़ियों को नीचे रख दिया और इसी रक्ष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भागवत कहलाता। गीता के श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश देते हुए समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाना आवश्यक है और निष्काम कर्म और श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने उपदेश से अर्जुन का मोह दूर हुआ और उसने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निश्चय किया और इसके बाद 8 दिनों तक भयंकर युद्ध चला और जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और अधर्म का नाश हुआ और पांडवों की विजय हुई। इस प्रकार महाभारत का युद्ध मानव इतिहास का केवल एक युद्ध नहीं बल्कि जीवन के कर्तव्य, धर्म और सत्य का आदर्श संदेश देने वाला महासंघर्ष बन गया, जिसका सार श्रीमद् गीता से निर्दिष्ट है। महाभारत का युद्ध सबको समझा जाता है कि किसी के बारे में बुरा न सोचना और न कहना अपने से ही व्यतीत होता है।